हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो आपका रिजल्ट आ चुका है, आप अपना रिजल्ट देख चुके हो। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे पास हो चुके हैं, उनका कल से सेशन शुरू हो जाएगा, यानी वो अगली क्लास में चले जाएंगे। जो 8th में थे वो 9th का पढ़ेंगे, 9th वाले 10th का पढ़ेंगे। इस तरह से आप प्रमोट हो गए हो। लेकिन जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आया है, अब कंपार्टमेंट अगर 8th में आया है तो वो बच्चे सारे ही पेपर दे सकते हैं। उन सारे ही जो पेपर में जिनका उनका री एग्ज़ाम है तो वो सारे ही पेपर दोबारा देंगे। क्लियर। लेकिन जिन बच्चों का 9th में कंपार्टमेंट आया है वो उन्हीं सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हैं जिनका उसमें कंपार्टमेंट मिला है। यानी 8th में अगर बच्चे के 3 सब्जेक्ट में या 4 में भी अगर बच्चा फेल है तो वो दोबारा से 3 या 4 सब्जेक्ट में भी री एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है। एक बच्चे का डाउट था कि क्या हम भी फेल हैं, हमारा 4 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है। तो बच्चों, अगर 8th में आप हो या 5th में आप हो और 4 सब्जेक्ट में पास नहीं हो तो चारों सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम होगा आपका। लेकिन अगर हम बात करते हैं 9th और 11th की, तो 9th में जिन सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है उन्हीं सब्जेक्ट में आप पेपर दे सकते हो। और वो मिनिमम 2 सब्जेक्ट होंगे, 1 होगा या 2 होंगे। अगर 3 है तो वो बच्चे फेल हो गए हैं। अब जो 9th के बच्चे हैं वो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि अगर हम फेल हो गए हैं तो क्या हम दोबारा पेपर दे सकते हैं। यानी अगर 3 सब्जेक्ट में बच्चा फेल है तो वो पूछ रहा है कि क्या हम दोबारा पेपर दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आप फेल, आपका रिजल्ट मिला है, आपको 3 सब्जेक्ट में फेल हो आप या 4 में फेल हो, तो आप क्लियर फेल हो, यानी आपको वो क्लास रिपीट करनी होगी। ठीक है। आप उसी क्लास में रहोगे, उसी क्लास में पढ़ोगे। अगर आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट शो हुआ है तो जिस सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट शो हुआ है उसी सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम आप दे सकते हो। इसी तरह सेम जो सिचुएशन है वो क्लास 11th की है। क्लास 11th में एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट मिला होगा, अगर 2 में कंपार्टमेंट मिलता है तो वो बच्चा फेल हो जाता है। ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, यानी 11th में जिन सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट मिला है उन्हीं का री एग्ज़ाम होगा, और जो बच्चा फेल हो गया है उनका री एग्ज़ाम नहीं होगा। इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। तो जो बच्चे फेल हो गए हैं वो उसी क्लास में रिपीट करने वाले हैं, तो वो ना समझे कि हम भी दोबारा पेपर देंगे और हम पास हो जाएंगे। और ये जो पॉलिसी है बच्चों, ये पॉलिसी केवल गवर्नमेंट स्कूल के लिए होती है। पब्लिक स्कूल के बच्चे भी पूछ रहे हैं कि क्या हम भी दोबारा री एग्ज़ाम दे सकते हैं, हम फेल हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होता है। पब्लिक स्कूल के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है। जो भी मैनेजमेंट होती है, जो भी स्कूल होता है। लेकिन ये जो कॉमन जो चीज़ है, री एग्ज़ाम की जो कंपार्टमेंट डेट शीट आ रही है, ये जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल हैं, ये नॉर्म्स जो हैं, ये डेट शीट ये उन्हीं स्कूलों के लिए है। सो आई होप अब आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप सब बच्चों को ये चीज़ क्लियर है कि किसको री एग्ज़ाम में किसको पेपर देने हैं, किसको पेपर नहीं देने हैं, और किस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।